हमारे पास एक आर त्रिज्या का लंबा लेकिन मोटा तार है जिसमें आई धारा यानी आई करंट प्रवाहित हो रहा है। और इस वीडियो में हमारा लक्ष्य ये है कि ये जो तार है इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होगा उसके बारे में पता लगाना। पिछले वीडियो में हमने इसके आसपास का जो क्षेत्र था, इस तार के बाहर का जो क्षेत्र था, उसके लिए एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके चुंबकीय क्षेत्र के लिए हमने एक व्यंजक ज्ञात किया था जो कि था म्यू नॉट आई बटे 2πr। तो अगर आपको वो फिर से देखना है तो आप पिछले वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। लेकिन चलिए फिर से एक बार इसे दोहरा लेते हैं। तो हमने इस तार के बाहर एक बिंदु लिया था जिसकी दूरी इसके केंद्र से r थी, छोटा r, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर एक वृत्त बनाया था क्योंकि ये जो तार है इसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद हमने ये देखा था कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता होगी इस वृत्त के सभी बिंदुओं पे समान होगी। फिर हमने एक एम्पीरियन पाश बनाया था, एक एम्पीरियन लूप बनाया था, और इस एम्पीरियन लूप के सभी बिंदुओं पर जो बी और डीएल की दिशा थी वो समान मिली थी हमें। हमने दक्षिणहस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग किया था। और इधर सभी जो बिंदु है उन सभी पर जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता है उसका मान हमको पता है कि वो समान है। तो यहाँ पर बी डॉट डी एल का जो मान आया था वो क्या था, बी गुणा डी एल, क्योंकि कॉस 0 डिग्री 1 होता है। और यहाँ पर बी एक नियत राशि है तो हम बी को इस समाकलन से बाहर लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बी गुणा समाकलन डी एल। अब समाकलन करेंगे जब हम डी एल का तो हमें 2πr मिलेगा क्योंकि इस वृत्त की परिधि 2πr है। ये बराबर होगा म्यू नॉट आई परिबद्ध या आई इनक्लोज के। अब यहाँ पे आई इनक्लोज क्या है, तो ये जो सतह है इससे आर पार कितना करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है। तो यहाँ पर आई परिबद्ध कितना है, आई, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई। तो यहाँ से हमें बी क्या मिल गया, म्यू नॉट आई बटे 2πr। तो इस प्रकार से हमने पिछले वीडियो में इस तार के बाहर का चुंबकीय क्षेत्र निकाला था। तो अब इस वीडियो में हमें इस तार के अंदर चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता को निकालना है। तो चलिए मान लेते हैं कि ये जो दूरी है इसे फिर से हम छोटा r ले लेते हैं, यानी कि इसके केंद्र से इस तार के अंदर किसी बिंदु तक की दूरी है ये। अब जैसे हमने पहले किया था हम यहाँ भी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनके बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर वो किस प्रकार से दिखेगी, तो जैसे वे बाहर वृत्त के रूप में हमने देखा था उन्हें, तो अंदर भी कुछ ये संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में ही हमें देखने को मिलेगी। तो चलिए यहाँ पर ये वृत्त जो है उसे यहाँ पर बना देते हैं कुछ इस प्रकार से। तो ये रहा हमारा वृत्त। और दक्षिणहस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग करके हम देख सकते हैं कि जो दिशा होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। और पहले की ही तरह यहाँ पर भी हर बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता है वो एक स्थिरांक है, एक नियत राशि है। और ये वृत्त के स्पर्श रेखीय है यानी कि टेंजेंशियल है, जिसका अर्थ यह है कि जो एम्पीरियन लूप या एम्पीरियन पाश हमें चुनना है वो पहले की तरह ही हम एक वृत्ताकार आकार में चुनेंगे और उसकी दिशा को भी हम इसी दिशा में लेंगे। तो अब आप वीडियो को रोकिए और खुद से इस बंद पाश में जो बी डॉट डी एल है उसकी गणना करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए साथ में करते हैं। चूंकि बी और डी एल दोनों एक ही दिशा में है और इसके अलावा बी जो है वो हर जगह एक नियत राशि, एक स्थिरांक है, तो बी डॉट डी एल की जगह हम बी डी एल लिख सकते हैं क्योंकि कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा। और बी को हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि बी एक स्थिरांक है। तो ये हो जाएगा डी एल का समाकलन, और हमें पता है कि डी एल का समाकलन यहाँ पर आएगा 2πr, और r कौन सा, छोटा r। अब ये ठीक वैसे ही है जैसे हमने पहले किया था क्योंकि अभी तक यहाँ पर कोई अंतर आया ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं दाईं ओर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर म्यू नॉट आई परिबद्ध है या आई इनक्लोज है। तो ये जो आई परिबद्ध है वो क्या है यहाँ पर, तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक सतह बनानी होगी और फिर ये देखना होगा कि इस सतह के आर पार कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो क्या वो कैपिटल आई ही होगा या उससे कम या उससे ज़्यादा होगा, चलिए देखते हैं। तो अब देखिए क्या हो रहा है, जो ये सतह है ये इस पूरी सतह से कम है क्योंकि ये जो बड़ा आर है वो छोटे आर से यहाँ पर उसका जो मान है वो बड़ा है, अधिक है। तो इसका मतलब है कि इस छोटी सतह से जो धारा निकल रही होगी वो कैपिटल आई से तो थोड़ी कम होगी। तो अब प्रश्न यह है कि कितनी कम, तो चलिए इसके बारे में सोचते हैं। तो हम ऐसा मान सकते हैं यहाँ पर कि ये जो धारा है ये पूरे क्षेत्र में एक समान रूप से वितरित है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि प्रति वर्ग मीटर या प्रति वर्ग सेंटीमीटर या मतलब जो भी आप मात्रक लेना चाहे उसमें जो धारा होगी वो उतनी ही रहेगी, एक समान रहेगी। तो अगर धारा एक समान रूप से वितरित है तो फिर आप किस प्रकार से यहाँ पर ये जो धारा है उसे निकाल पाएंगे। तो अब आप फिर से वीडियो को रोकिए और सोचिए इस बारे में कि हम ये जो इस सतह से आई निकल रहा है, आई परिबद्ध है, वो कैसे निकालेंगे, सोचिए।
तो चलिए एक काम करते हैं, इसे थोड़ा आसानी से समझने के लिए हम यहाँ पर चर लेने के बजाय यानी वेरिएबल्स लेने के बजाय कुछ संख्या ही उपयोग कर लेते हैं। संख्याओं से हमें थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए कुछ यादृच्छिक संख्याएं ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि जो धारा यहाँ पर है मान लेते हैं वो 50 एम्पियर है, ठीक है। और ये जो सतह है इसका क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर है, तो ये हम मान लेते हैं अभी। और ये मान लेते हैं कि ये जो सतह है इसका क्षेत्रफल कम है, मान लेते हैं इसका जो क्षेत्रफल है वो 3 वर्ग मीटर है। तो हमने यहाँ पर कुछ संख्या ली ताकि हम आसानी से इसे समझ पाएं। तो अब हमें ये पता करना है कि ये जो छोटी सतह है इससे कितनी धारा प्रवाहित हो रही होगी। हमें ये बड़ी सतह के लिए तो पता है कि ये 50 एम्पियर है, और हमें ये समझ में आ रहा है कि ये 50 एम्पियर से तो कम होगा क्योंकि ये सतह जो है वो छोटी है। तो एक काम करते हैं, पहले हम ये पता कर लेते हैं कि प्रति वर्ग मीटर हमारे पास कितने एम्पियर उपलब्ध है। तो हम यहाँ पर 50 को 10 से विभाजित करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा 5 एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। तो हर वर्ग मीटर में कितना करंट प्रवाहित हो रहा है, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 5 एम्पियर। तो अब यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो है 3 वर्ग मीटर, तो यानी कि इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही होगी, 5 गुणा 3 यानी कि 15 एम्पियर। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पर ये जो संख्याएं है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आपको शायद ये समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पर जो ये धारा है और इसका जो वितरण है उसका उपयोग करके कैसे यहाँ पर जो छोटी सतह है उसके लिए परिबद्ध धारा को निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर बड़ी सतह जो है उसकी धारा को उसके क्षेत्रफल से विभाजित किया और फिर उससे हमने ये जो छोटी सतह है उसके क्षेत्रफल से गुणा कर दिया है ताकि हमें इस छोटे क्षेत्रफल में जो भी कुल धारा प्रवाहित हो रही है वो मिल जाए। तो क्या आप वीडियो को रोककर ये जो धारा है वो निकाल सकते हैं? रोकिए वीडियो को। ठीक है, चलिए इसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें कैपिटल आई लिखना होगा, जो इस पूरी सतह के थ्रू या इस पूरी सतह से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो है। फिर हमें इसे विभाजित करना होगा इस सतह के क्षेत्रफल से। अब ये जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई आर का वर्ग। ये कौन सा आर होगा, बड़ा आर होगा, ध्यान रखिएगा। अब ये जो हमें मान मिला है इसे हमें गुणा करना है ये जो छोटी सतह है या जो सतह जिसके थ्रू हमें धारा कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो निकालना है। तो यहाँ पर उसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर का वर्ग। कौन सा आर, छोटा आर, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये पाई और ये पाई कट जाएगा और ये जो बाई ओर का आर है छोटा आर वो इस तरफ का जो छोटा आर है उससे कट जाएगा। यहाँ पर आर का वर्ग है तो हमारे पास एक आर बच जाएगा। तो जो बी है, जो इस तार के अंदर जो बी है वो क्या मिलेगा हमें, म्यू नॉट गुणा आई गुणा छोटा आर बटे 2 पाई गुणा बड़े आर का वर्ग। चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझ में आ रहा है कि यदि धारा अधिक प्रवाहित हो रही होगी तो जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता है वो भी अधिक होगी। ये ठीक वैसे ही है जैसे हमें पहले भी मिला था। अब यहाँ पर कुछ दिलचस्प चीज़ें भी हो रही है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता है ये इस छोटे आर पर भी निर्भर कर रहा है और ये इसके समानुपाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम इस तार के केंद्र से दूर जाते जाएंगे, जितना दूर जाएंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता है वो भी बढ़ती जाएगी। और हमारे पास यहाँ नीचे हर में आर का वर्ग भी है। तो ये जो बड़ा आर है ये तो एक नियत राशि रहने वाला, एक स्थिरांक है, ये नहीं बदलने वाला। तो इसके बारे में हमें ज़्यादा परवाह करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। तो जब हम इस तार के केंद्र से दूर जाते जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता बढ़ती जाती है। और ये जो हमने पहले प्राप्त किया था उसका ठीक विपरीत है। अब प्रश्न ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है, चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब ये आर बढ़ता है, मतलब ये जो त्रिज्या है इसकी लंबाई बढ़ती है, तो ये जो लूप है, ये जो पाश है, इसकी लंबाई भी बढ़ेगी और इसकी वजह से ये जो सतह है इसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। तो इसमें से जो धारा प्रवाहित हो रही है आर पार वो भी अधिक हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी। और हमें यहाँ दिख रहा है कि जो धारा है वो आर के वर्ग पर निर्भर करती है। तो इस वजह से आर बढ़ने पर धारा भी बढ़ रही है और उसी कारण से यहाँ पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता है वो भी बढ़ रही है। तो जब आप तार के केंद्र से दूर जाते जाएंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता है वो बढ़ती जाएगी और ये रैखिक रूप से बढ़ेगी, ये लीनियरली बढ़ेगी क्योंकि ये दोनों समानुपाती यानी बी और आर समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब आप इसे ग्राफ पर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि एक सीधी रेखा बन जाएगी। तो जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे इसका मान बढ़ता जाएगा और जब हम सतह तक पहुंच जाएंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता है उसका मान अधिकतम हो जाएगा। और फिर जब हम सतह के बाहर निकलेंगे तो हमें इस व्यंजक का उपयोग करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर दूर जाने पर जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता है वो घटने लग जाएगी। तो अब आप पूछ सकते हैं कि लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है कि दूर जाने पर ये जो इसकी प्रबलता है ये कम हो रही है।
तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो परिबद्ध धारा है वो तो उतनी ही रहने वाली है, आप कितना भी दूर चले जाए। लेकिन आप दूर जाएंगे तो दूर जाने की वजह से चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता है वो भी 1/r से गिरती जाएगी। तो एक काम करते हैं, इसे बेहतर समझने के लिए ग्राफ बनाते हैं। तो ये रहा हमारा B बनाम R ग्राफ। और वैसे आपको ग्राफ किस प्रकार से दिखेगा, तो जब आप सतह के अंदर होंगे तो ये रेखिक रूप से बढ़ेगा, और जब आप सतह पर पहुंच जाएंगे तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा इसका मान। और फिर जब आप सतह से दूर जाएंगे तो ये गिरने लग जाएगा। अब आप शायद ये सोच रहे हो कि जो सतह है उस पे हमें कौन सा सूत्र, कौन सा जो समीकरण है वो उपयोग करना है, ये वाला या ये वाला। तो हम कहेंगे कि आप दोनों में से किसी भी सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों से आपको एक ही उत्तर मिलने वाला है। देखिए कैसे, जैसे अब आप ये अंदर वाले सूत्र का उपयोग करेंगे तो यहाँ पर जो छोटा r है वो बड़े r के बराबर हो जाएगा जब आप सतह पर होंगे। तो बड़ा r और नीचे वाला जो r का वर्ग है इसमें से एक r कट जाएगा, और ये फिर से ये जो बाहर वाली स्थिति थी वैसे ही हो जाएगा। तो उत्तर क्या है, μ0 I/2πr। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।